स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर आपका कैसा हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर मेच्योर एंथर। ओके, जहां से आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ से आपका pollen ग्रेन्स कैसा होगा, रिलीज होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज dehiscence ऑफ एंथर। आफ्टर द maturation ऑफ द pollen grains दे आर रिलीज फ्रॉम द pollen sacs। समझ में आया सबको इतना? Yes, ma'am. So this is the Yes, structure of ma'am. dehiscence anther. Okay, these are your pollen grains जो कि क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं फ्रॉम pollen sac आफ्टर द मेच्योरेशन। इस स्टेज में हमने देखा कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है आपके pollen grains का, जहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट, एंड आफ्टर डेवलपिंग pollen grains the pollen grains are released from this mature structure. This process is called as dehiscence. Okay, तो चलो अभी एक लाइन लिखो, the process the process the process of releasing anthers, releasing pollen grains, the process of releasing pollen grains, the process of releasing pollen grains after maturation, after maturation from pollen sacs, after maturation from pollen sacs is called as dehiscence, is called as dehiscence. So process, what do you mean by dehiscence process? The releasing of pollen grains after maturation from the pollen sacs is called as dehiscence, and such type of anther is called as dehiscence anther. समझ में आया बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So done writing. So now next we'll see microsporogenesis. What do you mean by microsporogenesis? Micro stands for what? Small. So give heading microsporogenesis. Okay. So here आपका micro मतलब होता है small, sporo means spores, genesis मतलब formation, correct? So micro से यहाँ पे हम आपकी बात कर रहे हैं pollen grains की, यहीं पे अगर मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलूँ तो मेगा मीन्स आपका फीमेल। ओके, समझ में आया? So microspores are the pollen grain and megaspores are your female gametophyte, that is your embryo sac और ovule, दोनों भी आप बोल सकते हैं। प्रॉपर वे में उसे embryo sac is the female gametophyte. ओके, देन दी समझ में आया ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हम लोग ना प्रोसेस देखेंगे कि आपका pollen grains का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, so each microspore mother cell that is called as MMC, MMC, microspore mother cell। समझ में आया? Each microspore mother cell divides meiotically, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका meiosis हो रहा है to form tetrad of haploid microspores। तो मतलब 4 यहाँ पे pollen grains haploid स्ट्रक्चर का pollen grains आपका बन रहा है। कितने? 4 pollen grains that is haploid in structure। समझ में आया स्टूडेंट? अब ये लिखने से पहले आप उसको प्रॉपर सेंटेंस में लिखो। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, तो वो जहां से अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज मदर सेल। समझ में आया? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल divides meiotically to form
tetrad of to form tetrad of haploid microspores. To form tetrad of, tetrad मतलब 4, करेक्ट. हैप्लॉइड मतलब दिस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. माइक्रोस्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन्स. तो मेगास्पोर मदर सेल एक बार मियोसिस करके 4 स्मॉल माइक्रोस्पोर्स दैट आर हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है. दैट इज 4 पॉलन ग्रेन्स अराइजेस फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. एक बार रिपीट करो ना पूरा सेंटेंस बच्चे या फिर ये सेंटेंस. मैम सेंटेंस. okay. Each microspore mother cell, each microspore mother cell divides meiotically to form tetrad of tetrad tetrad मतलब होता है 4. tetrad of haploid microspores. tetrad of haploid microspores. अब माइक्रोस्पोर्स मतलब आप माइक्रोस्पोर्स जहां लिखोगे वहां ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन्स लिख सकते हो. ओके, अभी समझ में आया? एक माइक्रोस्पोर मतलब सेल का जब मियोसिस होता है तो वो 4 पॉलन ग्रेन्स बनाता है. पॉलन ग्रेन्स आर नथिंग बट द माइक्रोस्पोर्स. क्लियर है सबको? अब एज वी ऑल नो गैमेट्स आर इन हैप्लॉइड स्टेट, करेक्ट. तो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है, तो इट विल बी इन अ हैप्लॉइड स्टेट. तो यहाँ पे अगर एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 पॉलन ग्रेन्स बना रहा है, 4 माइक्रोस्पोर्स बना रहा है, ऑल आर इन अ हैप्लॉइड स्टेट. डन? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अभी आप जो सेंटेंस में लिखे हो स्टेटमेंट में, उसको जस्ट ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म में. इट इज वेरी गुड फॉर रिमेम्बरिंग. 1 MMC, that is 1 मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस होने के बाद में फॉर्म 4 पॉलन ग्रेन या फिर 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन. डन? यस मैम. ओके, नाउ विल सी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर. मतलब क्या, किसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. समझ में आया? स्ट्रक्चर ऑफ microspore, which means structure of pollen grain. Okay, heading 2. अब आपका pollen grain कैसा होता है? मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है? नॉन मोटाइल. यस, नॉन मोटाइल, बिकॉज वो बर्ड्स एंड डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू कैरी होता है ना pollen grains to the stigma of the flower, so it is, they are non motile. Okay, so first लिखो pollen grain are non-motile. Pollen grains are non-motile, comma, haploid with single nucleus. Pollen grains are non-motile. Pollen grains are non-motile, comma, haploid with single nucleus. समझ में आया सबको? यस. अब जो वॉल लेयर है ना स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन का, दैट वॉल लेयर इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. सो द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्पोरोडर्म. अंडरलाइन करो जरा ये वर्ड को, स्पोरोडर्म. द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म में 2 लेयर के वॉल कवर अप होते हैं. ओके, the wall of pollen is called sporoderm, जिसमें कितने layers है? 2 layers. So sporoderm is further divided into
2 layers, outer layer and inner layer. समझ में आ रहा है सबको? So outer layer is called as exine. Inner layer is called as intine. Ex मतलब बाहर, so exine मतलब outer layer, in मतलब inside, so intine means inner layer. समझ में आया? Yes, ma'am. अब एक्साइन में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, दैट एक्साइन इज वेरी थिक, और ये ऐसे मटेरियल से बना होता है एक्साइन दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको आज तक ऐसा कोई भी केमिकल प्रेजेंट नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके. डिग्रेड मतलब समझते हो? डिग्रेडेशन मतलब इस चीज को Yes. कर सके, तो Yes, दैट इज ma'am. नॉन बायोडिग्रेड एंड मोस्ट रेसिस्टेंट मटेरियल इन दिस वर्ल्ड. तो जो एक्साइन होता है आपका पोलन ग्रेन का आउटर लेयर, दैट इज द मोस्ट रेसिस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, जिसको अभी तक कोई ऐसे केमिकल प्रेजेंट नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके. ओके, तो इधर एक्साइन के नीचे लिखो इज मेड अप ऑफ, एक्साइन इज मेड अप ऑफ, एक्साइन आपका किसका बना हुआ? इट इज मेड अप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, non biodegradable substance called sporopollenin. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Exine is made up of non biodegradable substance called sporopollenin. लिखे, अंडरलाइन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक लिखे हो एक्साइन तक. Exine is made up of non-biodegradable substance called sporopollenin. SPORO, sporo, POLLENIN, pollenin, sporopollenin. यहाँ तक लिखे? Yes, ma'am. अब वहां पे इसके नीचे लिखो sporopollenin is the hardest material. Sporopollenin is the hardest material present that no chemical can degrade it. That no chemical can degrade it. Miss, repeat. Sporopollenin is the हार्डेस्ट या फिर टफेस्ट भी लिख सकते हो आप. हार्डेस्ट मटेरियल और टफेस्ट मटेरियल प्रेजेंट दैट नो केमिकल कैन डिग्रेड इट. DEGRADE, डिग्रेड इट मतलब ऐसा कोई केमिकल प्रेजेंट नहीं है इस वर्ल्ड में जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके. इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल. समझ में आया सबको? मैम. हाँ बच्चा बोलो. मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आपके पॉइंट फिर से रिपीट करो ना. एक्साइन तक लिखो आप. यस मैम, स्पोरोपोलेनिन तक लिखा है. ओके, सो स्पोरोपोलेनिन इज द टफेस्ट मटेरियल या फिर टफेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट. स्पोरोपोलेनिन इज द toughest material present that no chemical can degrade it. DEGRADE.
GRADE, degrade it. Yes, ma'am. Done? Done. Thank you. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. Now, your intine is made up of cellulose and pectin. Intine is made up of cellulose and pectin. So here sporoderm are the wall layer of your pollen grain that consists of two layers. The outer layer is called as exine, the inner layer is called as intine. The outer layer exine is made up of the sporopollenin, that is the most toughest material in this world that no chemical can degrade it. And the inner layer is made up of cellulose and pectin. समझ में आया यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके नाउ अभी जब आप स्ट्रक्चर देखोगे बच्चा लोग पॉलन ग्रेन का, तो आई होप एवरीवन नोस कि वहां पे पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस होता है, राइट? सो ये आप समझ लीजिए ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर आउटर लेयर. तो पॉलन ट्यूब भी तो निकलना है ना. अब आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ एक्साइन एंड विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, करेक्ट? तो पॉलन ट्यूब कहाँ से आएगा बाहर? So in this outer layer there are some space जहाँ पे आपका sporopollenin क्या है? Absent. समझ में आया? Yes. So in this Yes, outer ma'am. layer the pores are present which are called as jump pores, जहाँ पे आपका sporopollenin absent है, जहाँ से क्या बाहर निकलेगा? pollen tube. समझ में आया अभी? Yes. ओके सो यहाँ पे जहाँ पे आप एग्जाम तक कंप्लीट किए थे ना उसके नीचे और एक सेंटेंस ऐड करो. At some places exine is absent or very thin, showing the pores called jump pores. GERMPORES, jump pores, through which pollen tube emerges out. जंप पोर से क्या बाहर इमर्ज होता है? पोलन ट्यूब आपका. Pollen tube. ओके डन. यहाँ तक सबको समझ में आया? मैम हाँ बच्चा बोलो. मैम थ्रू के बाद का सेगमेंट है. किसके बाद का? थ्रू which pollen tube emerges out. डन. ओके तो ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा पोलन ग्रेन का कि स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन में हमने क्या क्या देखा. पहली बात तो पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल, इट इज हैप्लॉइड इन स्ट्रक्चर जहाँ पे आपका सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. उसके बाद में हमने पोलन ग्रेन का वॉल देखा. द वॉल टू लेयर्ड वॉल दैट इज प्रेजेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज स्पोरोडर्म that consists of two walls. The outer layer is called exine and the inner layer is called intine. So exine is made up of sporopollenin, that is the most toughest material in this world that no chemical can degrade it. Okay, अब जहाँ पे आपका sporopollenin absent है, that pores are called as jump pores. So what is the purpose of that jump pores? तो jump pores से आपका pollen tube जो है that emerges out. इसके बाद inner में हमने देखा it is made up of cellulose and pectin and it is called as intine. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. now we'll see the development of male gametophyte, that is the development of your pollen tube. pollen grain का development. अभी तो हमने structure देखा था ना. Now development of male gametophyte. Heading दो.
मेल गैमेटोफाइट क्या है सबको मालूम है ना? पोलन ग्रेन। यस। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। ओके। यस। ओव्यूल्स भी है, एम्ब्रियो सैक, लेकिन मोर स्पेसिफिकली एम्ब्रियो सैक इज यूज। ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में मतलब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हम देखेंगे। दैट इज द पॉलन ग्रेन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल किसमें जाता है, माइटोसिस या मियोसिस? Meiosis. Meiosis. कितने स्पोर फॉर्म करता है? 4 haploid. 4 कंडीशन क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Haploid. ओके। Haploid. तो नाउ विल सी, अब वहां पे तो आपका 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो चुका था, करेक्ट? देखो अभी तक Yes. हमने जो देखा, हमने पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू सी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो आपका एक पॉलन ग्रेन है, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा अभी हम वो देखेंगे। वहां पे हमने क्या देखा था, एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है जिसने क्या बनाया, 4 पॉलन ग्रेन बनाया। अब उसमें से एक पॉलन ग्रेन को उठा के हम लोग इसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है मेल गैमेटोफाइट का। समझ में आया सबको? यस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे जो आपका पॉलन ग्रेन है ना, इट अंडरगोज टू माइटोटिक डिवीजन। ओके, सो पॉलन ग्रेन अंडरगोज 2 माइटोटिक डिवीजन। अभी कुछ लिखो मत, अभी सिर्फ समझ के लो, ठीक है? 2 माइटोटिक डिवीजन होता है। तो जो पहला वाला माइटोटिक डिवीजन होता है ना, मतलब जो फर्स्ट टाइम माइटोसिस होता है, उससे क्या फॉर्म होता है समझ लीजिए ऐसा। ये आपका क्या है, पॉलन ग्रेन है, करेक्ट? यहाँ पे क्या हुआ, आपका फर्स्ट माइटोसिस हुआ। तो फर्स्ट माइटोसिस के बाद में क्या होता है, इट प्रोड्यूस 2 सेल्स। कितना सेल्स? 2 One cells। pollen grain give rise to 2 cells in first mitotic division, जिसमें से एक सेल आपका होता है वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ा होता है, एंड द अनदर वन इज जनरेटिव सेल जो कि छोटा होता है। अभी सिर्फ समझ के ना भी लिखेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है? अभी सिर्फ समझ के लो सारी चीजें। एक पॉलन ग्रेन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए। एक है वेजिटेटिव सेल दैट इज लार्जर इन साइज एंड द अनदर वन इज जनरेटिव सेल दैट इज स्मॉलर इन साइज। ये फर्स्ट माइटोसिस की बात हो गई, करेक्ट? ये समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. अब यहाँ पे सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जो कि आपके जनरेटिव सेल में होता है। ओके, सो सेकेंड माइटोटिक सेल से क्या होगा, आपका जनरेटिव सेल इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स। ओके, तो जनरेटिव सेल गो फॉर द सेकेंड माइटोसिस डिवीजन जहां से आपके 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इट कैन बी ऑकर आइदर इन द पॉलन ट्यूब और इन द पॉलन ग्रेन ओनली। ये समझ में आ गया अच्छे से अभी? यस मैम। Yes, ma'am. अभी हम इसे लिखेंगे। तो पहले आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट पॉलन ग्रेन में जब डिवीजन होता है माइटोसिस, तो कितने सेल्स फॉर्म होते हैं? 2 Two cells. Two ओके, cells. फर्स्ट सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। Vegetative. साइज कैसा है? Big. बिग। यस, एंड द अनदर सेल इज जनरेटिव Generative. सेल। Generative. साइज इज स्मॉल। ओके। अब सेकेंड माइटोसिस डिवीजन कब होगा? Generative cell में होगा second mitosis. जनरेटिव सेल में होगा, वेरी गुड। जनरेटिव सेल से क्या फॉर्म होगा, 2 मेल दो गैमेट्स। male gametes. There is the possibility कि either it can be happen in the pollen grain only or it can be happen in the Tube. pollen Pollen tube. tube। Okay, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो, pollen grain undergoes pollen grain undergoes 2 mitotic division. Pollen grains undergoes 2 mitotic divisions. डन, यहाँ तक लिखे? यस मैम। तो जहाँ पे आप यहाँ पे लिखे हो 2 माइटोटिक
division in that you can write it ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, या फिर आप ऐसे लिखो तो छोड़ो। तो यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे आपका सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपस में स्पेस छोड़ना। अभी चाहिए तो सेकंड मत लिखो, अभी सिर्फ फर्स्ट लिखो और फिर इसके आगे लिखो। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन लिखे, टू माइटोटिक डिवीजन, बाइफरकेट करो इन दैट फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखो pollen grain give rise to pollen grain give rise to two cells. First one is vegetative cell and the second one is generative cell. दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में pollen Yes, grain give ma'am. rise to first vegetative cell and the another one is generative cell. Done. अब वेजिटेटिव सेल के नीचे लिखो, ब्रैकेट में डाल के नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, साइड में लिखोगे तो भी चलेगा, बिगर एंड नेकेड, बिगर एंड नेकेड। साइड में स्पेस है तो साइड में ब्रैकेट डाल के लिखो। ओके, तो वेजिटेटिव सेल आपका कैसा है? बड़ा है, बिगर है, नेकेड मतलब इट इज विजिबल। और जो आपका जनरेटिव सेल है दैट इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो स्मॉल एंड थिन वॉल्ड, स्मॉल एंड थिन वॉल्ड मतलब इसका वॉल लेयर भी कैसा है? बहुत ही थिन है। डन? Yes, ma'am. ओके, अब वेजिटेटिव सेल की इधर वापस नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस सेल इज very rich in food. This cell is very rich in food. These are important points. Okay, ये सारे points important है। तो वेजिटेटिव सेल आपका बिगर है साइज में, नेकेड है, रिच इन फूड एंड सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हैविंग irregular shape nucleus and having irregular shape nucleus। तो ये सारे कैरेक्टर्स हो गए आपके वेजिटेटिव सेल्स के। समझ में आया बच्चा लोग? Yes. Yes, ma'am. And this is very important, okay, as perspective of board exam also and as well as your competitive exam also। तो आपके वेजिटेटिव सेल बड़ा है साइज में, नेकेड है, रिच इन फूड है एंड इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस का शेप कैसा है? इरेगुलर। अब जनरेटिव सेल में लिखो, अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ एक्चुअली कैसा होता है, समझ लीजिए। ये आपका पॉलन ग्रेन है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसा हो गया? डिवीजन हुआ आपका फर्स्ट मेयोटिक। तो ये जो बड़ा वाला सेल है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल। समझ में आया? और यहाँ पे एक छोटा सा सेल आपका, दिस इज कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ये जो बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल है दिस इज रिच इन फूड, बहुत सारा साइटोप्लाज्म और क्या है? फूड। ओके, तो जनरेटिव सेल क्या कर रहा है? आपका वेजिटेटिव सेल के अंदर आपका जनरेटिव सेल प्रेजेंट है, दैट इज फ्लोट्स। ओके, so generative cell float in the cytoplasm of your vegetative cell। समझ में आया? Yes, ma'am. तो आगे जाके क्या होता है, ये जो आपका जनरेटिव सेल है ना, sometimes it gets divide into two, either into this pollen grain only
या फिर यहाँ से जब आपका पॉलन ट्यूब बनता है तो यहाँ पे आपको 2 डिवीजन देखने मिलेगा। सो योर जनरेटिव सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट इनटू द पॉलन ट्यूब। समझ में आया? मिस ए वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का साइटोकाइनेसिस नहीं होता? क्या बोल रहे हो बच्चा? मिस दोनों अलग नहीं होते? अलग सेल अलग ही है दोनों। एक पॉलन ग्रेन का डिवीजन हुआ तो 2 सेल फॉर्म हुए ना, पर उसमें से जो आपका वेजिटेटिव है दैट इज वेरी बिगर इन साइज। ओके, तो वो बहुत ही बड़ा और उसमें बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है। तो आपका जनरेटिव सेल, दोनों भी सेल पॉलन ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है ना आपके। यस। दोनों भी सेल पॉलन ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है। ये आपका पॉलन ग्रेन है, करेक्ट? यस। मैं वापस से बताती हूँ। ये आपका पॉलन ग्रेन है। अब यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिस डिवीजन है तो 2 सेल फॉर्म हो, तो ये आपका जनरेटिव सेल हो गया। एंड ये जो पूरा इतना बड़ा पार्ट है यू कैन कंसिडर इट दिस इज योर वेजिटेटिव सेल। समझ में आया? जहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा आपका साइटोप्लाज्म फ्लोट हो रहा है। ओके, मिस जो पॉलन ग्रेन है वही वेजिटेटिव सेल बनता है? नहीं बच्चा, ये बाहर वाला आपका पॉलन ग्रेन है। जब इसका डिवीजन हो रहा है सो दिस इज योर जनरेटिव सेल एंड दिस द बिगर लार्जर पार्ट मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज कंसिडर्ड एज योर वेजिटेटिव सेल। समझ में आ रहा है? यस। यस। ओके, तो यहाँ पे अभी समझ लीजिए ये आपका वेजिटेटिव सेल है, मतलब जो लार्जर पार्ट है आप बोल सकते हो पॉलन ग्रेन का। आप जैसे समझ लीजिए आपके पॉलन ग्रेन में 100% स्पेस है, समझ में आया? तो उसमें से 2% स्पेस जो है वो आपका जनरेटिव सेल ने ऑक्यूपाई किया और 98% जो स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय योर वेजिटेटिव सेल। तो वो देखने में ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन क्या है, वेजिटेटिव सेल है, बट पूरा का पूरा पॉलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल नहीं है। वो देखने में ऐसा लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय योर वेजिटेटिव सेल। समझ में आया अभी? यस। पक्का? यस मिस ये जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर होते हैं कि बाहर अलग अलग होते ये आपका पॉलन ग्रेन है आउटर वाला, हैं? यस। करेक्ट? सो यहाँ पे अभी 98% जो स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय वेजिटेटिव सेल। यस। रुको एक, ये आपका बाहर वाला पॉलन ग्रेन है, दिस इज द शेडर पार्ट जो मैं शेड कर रही हूँ, दिस इज योर वेजिटेटिव सेल। ओके, सो यहाँ पे अभी एक स्मॉल अमाउंट का आपका जनरेटिव सेल प्रेजेंट है जो कि वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका पॉलन ग्रेन था 100%, उसमें से 98% क्या है आपका वेजिटेटिव सेल है ये पूरा। समझ में आया? यस मिस। तो यहाँ से जो इतना स्पेस आपका वेजिटेटिव सेल बन गया तो अल्टीमेटली आपका जनरेटिव सेल क्या हो रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहा है वो। यस। समझा अभी? यस मिस। और कोई डाउट किसी को? नो मैम। ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? जनरेटिव सेल का आप लोगों ने लिखा कैरेक्टर्स, द जनरेटिव सेल स्मॉल और थिन वॉल पे लिखे है ना हम लोग। यस मैम। एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। डन? यस मैम। अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार वापस देख लो। हाँ, दिस स्ट्रक्चर इज योर पॉलन ग्रेन। ये जो बाहर वाला मैंने बनाया है ना, दिस इज योर पॉलन ग्रेन, ये बाहर वाला आउटर स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन का जब फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन हुआ तो अंदर 2 सेल फॉर्म हुए, जिसमें से एक ये जो पूरा रेड वाला पार्ट है दैट इज योर वेजिटेटिव सेल। ओके, जो बहुत ही बड़ा और पूरा रिच ऑफ फूड प्लस साइटोप्लाज्म है, और जो स्मॉलर पार्ट है दैट इज योर जनरेटिव सेल। तो आपका जनरेटिव सेल क्या कर रहा है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। ये दिस पोर्शन इज योर पॉलन ग्रेन। समझ में आ रहा है? दिस आउटर पोर्शन जिसका अंदर डिवीजन करके 2 सेल देखने मिल रहे हैं आपको, एक ये जनरेटिव सेल एंड दिस इज योर वेजिटेटिव सेल।
रेड वन इज योर वेजिटेटिव सेल एंड द इनर इज योर जनरेटिव सेल। और ये जो आउटर ब्लू वाला शेड आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर पॉलन ग्रेन। समझ में आ रहा है अभी सबको? यस यस ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया। फिर जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यस मैम। नाउ अभी सेकंड माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? सेकंड यहाँ पे जब आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, सो द जनरेटिव सेल गिव राइज टू 2 मेल gametes. Generative cell give rise to 2 male gametes. तो आप यहाँ पे लिखो पूरा प्रॉपर सेंटेंस में, जनरेटिव सेल, द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन is occurs, the second mitotic division is occurs in generative cell which give rise to male gametes, which gives rise to 2 male gametes. The male gametes are non-motile. या फिर 2 मेल गैमेट के बाजू में आप ब्रैकेट में भी लिख दोगे नॉन मोटाइल, दैट इज आल्सो फाइन। ओके, नॉन मोटाइल। डन? यस अब यहाँ पे 2 मेल Yes, गैमेट, जहाँ पे अभी आप सेंटेंस कंप्लीट किए ना, वहां पे एक और लिखो आगे, this division takes place either in pollen grain or pollen tube. डन? जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है, दैट इज जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू 2 मेल गैमेट्स, वो दोनों जगह हो सकता है, आइदर इन द पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रेन। हो गया इतना लिख के? यस मैम। yes, ma'am. अभी हम लोग डायग्राम के हेल्प से इसको समझेंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर, 6 पार्ट्स में आपका डायग्राम डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज योर पॉलन ग्रेन। ओके, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस है, पता ना सबको? सिंगल न्यूक्लियस है, पता है ना सबको पॉलन ग्रेन? यस सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, दिस इज योर पॉलन ग्रेन। This layer, this inner layer is called as intine. Outer layer is called as एक्सटाइन। yes. और ये अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है, दैट इज योर साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर समझे सबको? दिस इज योर ए पार्ट। यस नेक्स्ट, अभी आपका क्या हुआ? डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे आपका सेकेंड स्ट्रक्चर आता है, जहाँ पे दिस इज कन्वर्टेड इनटू योर वेजिटेटिव सेल। ये आपका पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस अपना पहले वाला, ठीक है? दिस इज योर जनरेटिव सेल। ओके, और ये आपका बाहर वाला लेयर जो इंटाइन और एक्साइन हमने देखा पहले। समझ में आया यहाँ तक सबको? नाउ दिस इज योर वेजिटेटिव सेल। ये आपका पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस। दिस इज योर जनरेटिव सेल। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे आपका सिंपल पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, so the pollen grain is converted, आपका बाहर वाला as it is है, it is converted into the this, ये जो बड़ा वाला big space है, bigger, this is your vegetative cell and this is your। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, जब आपका पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहले था, राइट, अब इसका जब 2 पार्ट में डिवीजन हो गया, या फिर पॉलन ग्रेन छोड़ो, जैसे अभी ये कोई एक चीज है, करेक्ट, तुम इसको तोड़ के 2 अलग अलग पार्ट में कर रहे हो,
तो जब ये दो अलग पार्ट में डिवाइड हो गई तो आपको ये चीज वापस मिलेगी क्या यहाँ पे? इट इज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस टू पार्ट, करेक्ट? डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वो तो दोनों चीज में, सही? यस और नो? यस समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भी आपका जो पॉलन ग्रेन है 100% अभी तक आपका पॉलन ग्रेन था, तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो आधे से ज्यादा आपका वेजिटेटिव सेल बन गया और आधे से भी कम आपका क्या बन गया? जनरेटिव सेल बन गया। समझ में आया? पॉलन ग्रेन का ही डिवीजन होके कन्वर्ट हुआ ना। यस। तो अभी यहाँ पे आप वापस पॉलन ग्रेन ढूंढोगे क्या? अभी यहाँ पे एक चीज थी, आपने तोड़ के उसको दो चीज कर दी, तो यहाँ पे ये चीज तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, डिवाइड हो गई। तब वापस इसमें ये थोड़ी बोलोगे कि ये वाली चीज कहाँ गई, इसी से तो दोनों बना है ना, सेम पॉलन ग्रेन से ही तो आपका दोनों का दोनों सेल बना हुआ है, जिसमें से आपका 98% वेजिटेटिव सेल है एंड 2% इज योर जनरेटिव सेल। तो समझा ये चीज आपको? यस ओके, so now next is, अभी यहाँ पे आप लोग को जंप पोर का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पे दिस इज योर जंप पोर। ओके, सेम यहाँ पे भी दिस इज योर जनरेटिव सेल। ड्रॉ कर रहे हो ना आप लोग भी? साइटोप्लाज्म एंड दिस इज योर, समझ में आया यहाँ तक सबको? यस डन? ड्रॉ करके हुआ? Once you complete, let me know. डन बच्चा लोग? नो मैम ओके, डन स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया। आपका पॉलन ग्रेन ही डिवाइड होके दो अलग चीजें बना रहा है, वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज जनरेटिव। डन दिस? यस आई होप ए पार्ट इज ओवर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी क्या होगा स्टूडेंट? आपका जो जनरेटिव सेल है ये आपका वेजिटेटिव सेल है। ओके, ये आपका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आपका जनरेटिव सेल क्या हो रहा है? इट इज शोइंग डिवीजन। ओके, सो यहाँ पे योर जनरेटिव सेल इज शोइंग डिवीजन इनटू द पॉलन ग्रेन ओनली। हमने कहा था ना कि जनरेटिव सेल कैन बी डिवाइड इनटू टू मेल गैमेट्स आइदर इन द पॉलन ग्रेन, या फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। दिस इज योर डी स्ट्रक्चर एंड देन अभी यहाँ पे डिवीजन आपका स्टार्ट हुआ है। डन दिस डायग्राम?
यस मैम। अब डिवीजन आपका स्टार्ट हुआ था जनरेटिव सेल का. नाउ it gets divided into two male gametes. Okay. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है. ये आपका नॉर्मल वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म. यहाँ पे आपका जनरेटिव सेल जो यहाँ डिवाइड हो रहा था, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू द टू मेल गैमेट्स. समझ में आया? दोनों में डिवाइड हो चुका. नाउ देयर इज टू पॉसिबिलिटी. either it can be divided into this pollen grain only or it can be divided into the pollen tube. ये स्ट्रक्चर हो गया. Done this? यस मैम। Okay. Now the final structure. अभी आपको क्या हो रहा है? pollen tube emerge हो रहा है. कहाँ से? germ pore से. Okay. This is your pollen tube. अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? सारा का सारा जो भी कंटेंट है pollen grain का, it gets moved into this your pollen tube. Okay, so this is your two male gametes जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था. either it can be show division into this pollen grain या फिर it can show division into your pollen tube. समझ में आया सबको? So this is called as pollen tube. ये ट्यूब जो है आपका, this is called as pollen tube. These two are your male gametes. Okay. और ये जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, this is your tube nucleus. समझ में आया बच्चा लोग? यस मैम। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. ड्रॉ कर लो फटाफट. डन स्टूडेंट? डन मैम। यस मैम। So here we complete the all structures of pollen grain. यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट में सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा वहाँ पे नॉर्मल pollen grain प्रेजेंट है, जहाँ पे आपने देखा इंटाइन, एक्साइन, साइटोप्लाज्म सब प्रेजेंट है. Then आपको pollen grain it show the first mitotic division and divided into the two cells, that is the vegetative cell and the generative cell. अब vegetative cell कैसा है? Vegetative cell is naked and bigger in size, consists of lot of cytoplasm plus rich in food, right? इसके अलावा it consists irregular shape of nucleus. And generative cell कैसा है आपका? It is small, thin walled and flows into the cytoplasm of your vegetative cell. Then उसके बाद हमने क्या देखा? यहाँ पे आपकी pollen grain में pores present है, that is called as germ pore, that is responsible for the emergence of your pollen tube, right? Then इसके बाद हमने देखा the second mitotic division. Second mitotic division में क्या होता है? आपका generative cell जो है it give rise to two male gametes. Now there is a probability either it can be done into the pollen grain only or it can be happen into your pollen tube. समझ में आया यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके. अभी यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अभी हमने बोला ना बच्चा लोग कि देयर इज प्रोबेबिलिटी आइदर द डिवीजन कैन बी ऑकर इन द pollen grain और इट कैन बी हैपन इनटू द pollen tube only. सो मोस्टली क्या होता है ना बच्चा लोग, द pollen grains आर शेयर्ड फ्रॉम एंथर एट दिस टू सेल स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. तो ये एक लाइन लिखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब टू स्टेज और थ्री स्टेज क्या होता है? टू स्टेज मतलब क्या? जहां पे आपका डिवीजन हो चुका है. ओके लिखो आप अभी
The pollen grains are shed from anther, SHED, are shed from anther, comma, at this two-celled stage, two-celled stage in most of the angiosperms. In most of the angiosperm. ना अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ अ फ्लावर को क्या बोलते हैं? Gynoecium. Yes, very good. An individual member? Pistil. Pistil. Individual member is called pistil. Are you sure? Individual member of gynoecium is called as carpel. Pistil is the another name of gynoecium. Okay. So Yeah. female reproductive wall. Female reproductive wall is gynoecium or pistil. Okay. जिसके इंडिविजुअल मेंबर को ऐसे पॉइंट्स में लिखते चलो. इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पिस्टिल क्या है? कार्पेल. ओके. Now carpel is also called as megasporophyll. ओके. अब मुझे एक बात बताओ, हमने ऑलरेडी कंडीशंस पढ़े थे, आप लोग को याद है? सिनकार्पस, एपोकार्पस. Yes, ma'am. Syncarpus means what? The carpels that are in a fused condition is called as syncarpus. The carpels that are in a free condition are called as apocarpus condition. Clear? Yes, very good. Okay. So now अभी यहाँ पे लिखो, carpel is divided into two condition. One is apocarpus and the another one is syncarpus. Okay. फिर उसके बाद में एग्जाम्पल, एपोकार्पस का एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिया है माइकेलिया, एंड सिनकार्पस मतलब फ्यूज स्टेट का एग्जाम्पल है ब्रिंजल. ओके. सो एपोकार्पस का मीनिंग वगैरह लिखने का नीड नहीं है क्योंकि वी ऑलरेडी नो. ओके, हमको पहले से पता है. एपोकार्पस मीन्स कार्पेल्स आर इन अ फ्री स्टेट, एग्जाम्पल इज माइकेलिया. सिनकार्पस, कार्पेल्स आर इन अ फ्यूज्ड कंडीशन, दैट इज एग्जाम्पल इज ब्रिंजल. अब टिपिकल कार्पेल में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts. यस. कौन से? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. ओके. सो यहाँ तक हो गया सबका लिख के? यस. ओके. नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके नीचे. अभी जो ओव्यूल्स के नंबर है ना बच्चे लोग, ओवरीज के नंबर, इट ऑल्सो वेरीज. किसी किसी में एक ओवरी होता है, किसी किसी में अलग. ओके. सो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ओवरी, नंबर ऑफ ओवरी varies. Number of ovary varies, that is divided into, ये हो गया ना ऊपर कार्पल का, that is divided into two parts. One is uniovulate. यूनि मतलब क्या होता है बच्चा लोग? वन. सिंगल. Yes. Uniovulate. And more than one is called as multi. So multi-ovulate. Okay. Uniovulate and multi-ovulate. तो इसमें एग्जाम्पल यूनिओव्यूलेट ओवरीज के एग्जाम्पल है आपका वीट, मैंगो. वीट एंड मैंगो.
वीट एंड मैंगो में कितने ओवरीज प्रेजेंट है? 1। यूनिओव्यूलेट वीट एंड मैंगो। मल्टी ओव्यूलेट का एग्जांपल है आपका टोमेटो एंड लेडीज फिंगर। Tomato and lady's finger are the examples of multi-ovulate. समझ में आया बच्चा लोग यहाँ तक सबको सब चीज? यस मैम। यस। Okay. So we are done for today. अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देखेंगे। ओके, मेल गैमेटोफाइट, वी आर डन विद द मेल गैमेटोफाइट। हम लोग ने डेवलपमेंट भी देखा, स्ट्रक्चर भी देखा।